हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का सीरीज स्टार्ट किए थे और हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का एक सीरीज कंप्लीट किए हैं, जिसमें आप लोगों का 10 वीडियो अपलोड किए थे और हर एक वीडियो में आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रोवाइड करवाया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, आपको सारी वीडियो जो है वहाँ पर मिल जाएगा। और आज जो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट करने वाला है, ये आपका हिस्ट्री का है और हिस्ट्री का जो है पार्ट 1 स्टार्ट है। जैसा आप लोग जानते हैं, हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है और आप लोगों का जो भी एग्जाम में आने वाला सवाल है, क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल की तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। एक ऐसा चैनल जिसमें आप लोगों की टोटल तैयारी जो है करवाई जाएगी। आप लोग जानते भी हैं कि आप लोगों का जो है वो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ 60 नंबर का सब्जेक्टिव जो है वो आपका आने वाला है। यानी क्या है, 60 नंबर का जो है आप लोग का सब्जेक्टिव आने वाला है। ये आपको एग्जाम का नया पैटर्न है, जो कि 2025 में देने वाले जो बच्चे हैं उन लोग का यही पैटर्न पर एग्जाम में आएगा। तो हमारी जो टीम है आप लोग के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सब्जेक्ट क्लियर करवा रही है। आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 10 पार्ट बनाए थे और वो सारा आपके प्रीवियस ईयर के पूछा गया सारे सवालों का डिस्कशन है। तो आप लोग एक बार जाकर जरूर देखिएगा। और आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो कि हिस्ट्री का है पार्ट 1। आप लोग को एक और जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोगों का मॉर्निंग टाइम पे ये जो ऑब्जेक्टिव वीडियो है ये तो इवनिंग टाइम पर आ रहा है और आप लोगों का सब्जेक्टिव वीडियो जो है वो सुबह टाइम पे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग जरूर उसमें भी प्यार लौटाइएगा और आशा है कि आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी। हमारी जो टीम काम कर रही है वो आप लोग के सीधा सटीक एग्जाम में आने वाले सवालों को कैच कर रही है हर एक चैप्टर से, और जो चैप्टर हटा दिया गया उन चैप्टर को छोड़कर बाकी सारा का तैयारी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराई जा रही है। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के इस पार्ट का डिस्कशन करते हैं। ये आप लोग का पार्ट 1 है और हिस्ट्री का फर्स्ट है। हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला है, भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थान की खोज की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा, यानी हड़प्पा की खोज की गई थी। हम लोग इसके अभी तो स्टार्टअप किए हैं। बहुत सारा ऐसा सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जाएगा। हम लोग सारे सवालों का डिस्कशन इसी चैनल पर करेंगे, तो चैनल को जरूर प्यार लौट दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को अगला वीडियो किस पर चाहिए। आप जिस पर कमेंट करोगे हम लोग जो हमारी टीम है वो उसी पर काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में है, लोथल कहाँ स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है और इसकी जो खोज है वो 1954 में, यानी कि क्या है 1954 में इसकी जो खोज हुई थी। हम लिख देते हैं सामने, आप लोग क्या करना कि इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, 1954 में लोथल की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आप सभी लोग को पता होना चाहिए, चैप्टर 1 में ही दिया हुआ है, रावी नदी के किनारे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, सिंधु घाटी के निवासियों को सोना का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा नहीं, कालीबंगा। तो ये ऑप्शन देखिए गलत बना हुआ है, यहाँ पे बिंदु दे दीजिएगा, इस नौ को हटा दीजिएगा। ठीक है, ये नौ नहीं होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोथल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ संबंध जो है वो नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, चीन। चीन के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादक का प्रमुख केंद्र कहां पर था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आप नाम पढ़ लीजिएगा, चनहुदड़ो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 9 पे। 9 पे क्या है कि मेसोपोटामिया के जो प्रलेख है उसमें जो मेलुहा शब्द है ये किस सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, मेलुहा शब्द जो है ये प्रयोग किया जाता है आपका हड़प्पा सभ्यता के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे,
हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग यानी दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला था, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें दुर्ग दीवार का निर्माण यानी कि उनका प्रमाण जो है वो नहीं मिला था। कहाँ से नहीं मिला था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये पिछले साल भी पूछा गया था, मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। पिछले साल का जो मॉडल पेपर है उसमें भी ये सवाल दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जुते हुए खेत यानी कि जुता हुआ जो खेत है उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। आप ठीक कर लीजिएगा, कालीबंगा। यहाँ पे नौ नहीं होगा, वापस से मिटा लीजिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन आते हैं 13 पर, हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 14 पे। 14 में लिखा है कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 15 पर आते हैं, 15 में है मगध महाजनपद, यानी कि जो मगध का जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, जो कि अभी मौजूदा समय में राजगीर पर है, राजगिरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। 16 में लिखा गया है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। और कभी कभी ये सवाल पूछता है कि कब पढ़ा था, तो ये हो जाता है आपका आंसर 1837 में जो है वो पढ़े थे इनके बारे में। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 में, इंडिका की खोज किसने किया था? आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, इंडिका की खोज मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था और रचना हुआ था, मेगास्थनीज के द्वारा इनकी रचना हुई थी। कभी कभी सवाल पूछता है कि कब हुआ था, तो 1887 में, है ना, 1887 में जो है इसकी खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में, लिखा है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, सॉरी 18 नहीं 19 पर आते हैं, अशोक के धम को किस लिपि में लिखा गया है, यानी किस लिपि में है? अशोक के धम को लिपि क्या है? धम की होना चाहिए, अशोक के धम की लिपि होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? की। अशोक के धम की लिपि क्या थी? तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं लास्ट और आज के जो सेट 1 है यानी कि जो पार्ट 1 है, इसका 20वां क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजकीय कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हम लोगों ने कुल मिलाकर जो है वो 20 सवालों का डिस्कशन किए हैं और आगे जो है हम लोग इसके आगे आप लोगों का पार्ट 2 लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि इसमें जो सवाल लिखे हैं, 20 क्वेश्चन जो लिखे थे हम लोग, ये आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी सवाल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो उस समय वापस से कहना चाहेंगे कि इसका हम लोग कुल मिलाकर 10 पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल भी होगा और साथ ही साथ आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो जरूर देखिएगा इसको। जितनी भी चीज़ें कराते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें कराएंगे, इसे आप नोट करते हुए चलिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और सब्जेक्टिव हम लोग जल्दी ही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 12th के लिए है। आप लोग जिस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम उस पर काम करेगी। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।